सबसे पहले एक बार ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से नीता जी आपने एक बिल पेश किया, अब उसमें महज 3 सालों के अंदर क्या कुछ कमियां रह गई थी जिसके चलते अब इसमें संशोधन करना पड़ेगा, और जब ये संशोधन हो जाएगा इससे क्या व्यापक परिवर्तन आएगा? आपका फोन शायद म्यूट है। हम सभी नमस्ते, मैं सभी महिलाएं बधाई की पात्र हैं क्योंकि उन्हें वो हक मिल रहा है जो राजनीति में मिलना चाहिए था। हर जगह हम कंधे से कंधा मिला के बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, लेकिन राजनीति में अभी नहीं हो पाया था क्योंकि हर जगह तो हम अपनी क्षमता से आगे बढ़ते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, हर जगह। यहाँ पे कानून के द्वारा हमें उस स्तर पे लाने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छी चीज है। और जैसा कि मैंने आपके ही चैनल पे देखा, सभी पार्टी की महिलाओं ने इसका स्वागत किया है। स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य इसलिए है कि जो महिलाएं बेसिक चीजें समझती हैं हर जगह की, चाहे वो गली मोहल्ला घर, हर प्रॉब्लम महिलाएं बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। जब उनकी भागीदारी वहां रहेगी, चाहे वो विधानसभा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनकी जब भागीदारी रहेगी तो वो अच्छी तरह से उस चीज को प्रेजेंट कर पाएंगी और मेरे ख्याल से आम जनता की बात वहां तक बेहतर तरीके से पहुंचेगी। और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए विधेयक जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, बहुत ही जरूरी था और उसको अब जाके फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बैठक हो रही है। बैठक के बाद इसको सर्वसहमति से, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी रत्ती भर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर महिला और हर पुरुष शायद किसी भी पार्टी का जो चाहेगा कि हाँ ये अधिनियम बने, नियम बने और महिलाओं को उनकी भागीदारी दी जाए, वो प्रेजेंट करें अपने आप को अपने तरीके से, अपने क्षेत्र को, चाहे वो शिक्षा हो, घरेलू कोई सामान के लिए हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो या वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना, वो भारत में ही संभव है। और इस तरह से उनका अधिकार देना इस गवर्नमेंट का वादा था, वो वादा पूरा कर रही है गवर्नमेंट। थोड़ा सा देर हुआ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे संशोधन है, उसको करके परिसीमन करके सीटें बढ़ाई जाएंगी। जब सीटें बढ़ेंगी उसमें आरक्षण 33% महिलाओं को दिया जाएगा। चाहे यूपी का इलेक्शन ले लें, हर स्टेट का अगर देखें तो हर स्टेट की वजह से महिलाओं की संख्या उसमें बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी सीटों की, और उसका आरक्षण 33% हमें मिलेगा। और हम सभी महिलाएं उसके स्वागत कर रही हैं। आपके चैनल पे भी मैंने देखा और ये स्वागत योग्य है, सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को। ठीक है, आशीष जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, क्या ये पर्याप्त कदम होगा जिससे कि जो आरक्षण होगा उससे महिलाएं मुख्यधारा में आ जाएंगी, राजनीति में और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी, इससे एक बड़ा व्यापक परिवर्तन आ जाएगा? या आपको लगता है कि सरकार को नीति के साथ साथ जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों को भी अपने साथ लेना होगा ताकि इसको ठीक से पूरे राज्य में लागू किया जा सके? देखिए, दो चीजें हैं जो आपने कहा कि राज्यों को भी इसमें शामिल करना होगा। इसमें राज्यों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम केंद्र सरकार के स्तर पर ही होगा। जब इसे लागू किया जाएगा तो पूरी मजबूरी होगी राज्य सरकारों की, मजबूरी भी नहीं कह सकते, वो नियम है कि उसको लागू करना ही होगा। दूसरा, मैं आपसे दर्शकों को बता दूं, 1996 में पहली बार इस विधेयक को, जिसमें महिला आरक्षण की विधानसभा और लोकसभा में और राज्यसभा में रखने की बात की गई थी, 1996 में पूर्ण बहुमत नहीं था क्योंकि कुछ विषयों पर एक सवाल थे। वो सवाल आज भी खड़े हैं, यह है कि उसमें SC ST और OBC का आरक्षण महिला आरक्षण में भी शामिल होना चाहिए। महिला आरक्षण अलग से नहीं होना चाहिए। यानी जितने संख्या अगर 33% आरक्षण है तो उसमें भी सभी वर्गों को, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, उनको भी शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसका नियम होना चाहिए। इस बात पर जब 1998 और 2003 के दौरान अटल जी की सरकार ने 1998, 99, 2002 और 2003 में इसको लाने का काम किया, जिसमें आरक्षण की बात नहीं की, इसमें विवाद रहा। लेकिन 2008 और 2010 के दौरान इसे राज्यसभा में पेश करके कांग्रेस पार्टी के शासन में इसको कर लिया गया था। 2014 में क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी तो लोकसभा में इसको लाने का काम नहीं हो पाया। तो 2023 में जब मोदी सरकार ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने और सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इस मांग में पूरी सहमति दिखाई। लेकिन हमने उस राइडर को आज फिर दोहराने का काम किया था कि इसमें महिला आरक्षण को
जब लागू किया जाए तो इसमें SC, ST और OBC को भी शामिल किया जाए। इसमें वो आरक्षण क्रम महिला आरक्षण में भी होना चाहिए। अब आज के समय में क्या हुआ कि जब 2023 में इसे पास किया गया तो सरकार ने इसमें 2 राइडर लगाए। नंबर 1 परिसीमन का राइडर और नंबर 2 जनगणना का राइडर। जनगणना के राइडर को आज हटाने की बात हो रही है। इस समय जनगणना शुरू कर दी जानी चाहिए थी। हम 2026 में चल रहे हैं। 2026 में अगर जनगणना शुरू करेंगे तो लगभग 1 साल लगेगा, तब जाकर 2027 में जनगणना होगी। 2028, 29, 30 तक उसके आंकड़े आएंगे। उसके बाद 2031 की जनगणना पेंडिंग हो जाएगी। यानी एक मंतव्य में तो स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, इसलिए जनगणना के राइडर को हटा रहे हैं। अब दूसरा राइडर बचता है परिसीमन का। अभी आपकी जो टीवी डिबेट थी उसमें शुरू के प्रोमो में आया कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बढ़ाए जाने का जो प्रस्ताव है वो RSS के मुख्यालय से लेकर तमाम गलियारों में बहुत लंबे समय से घूम रहा है। लेकिन वो संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, उसका क्या प्रस्ताव होगा, कैसे होगा। परिसीमन आयोग जिसको 2027 में बैठना है, अभी तक सरकार ने उसको भी अभी मान्यता नहीं दी है और उसको लागू नहीं किया है। यानी जो 2 राइडर सरकार द्वारा लगाकर 2023 से 2026 यानी 3 साल इंतजार कराया महिलाओं को, आज फिर उस पर एक राइडर को हटाकर फिर दूसरे राइडर को लगाने की जो पेंडिंग रखने की जो कोशिश है, इसका मतलब है कि सरकार की इच्छा ये है कि 2032-34 तक ये परिसीमन और ये सब काम ना हो, तो ये लटका रहेगा। लोकसभा में आप अगर परिसीमन लागू करेंगे और आपने जनगणना के राइडर को हटा दिया है, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ही होना है तो इसको तत्काल लागू करके राज्यों की जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या दिक्कत आ रही है। लोकसभा में तो जब चुनाव होंगे तब चले जाएंगे और क्रमानुसार राज्यसभा में जब चुनाव होंगे तो अभी हर लगातार चुनाव राज्यसभा के चलते रहते हैं, तो उसमें महिलाओं के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार जिस वक्त नए परिसीमन को लागू करेगी तो पुराना सभी जो परिसीमन है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो पुराने परिसीमन के अनुसार लोकसभा में सांसदों की संख्या और विधानसभा में विधायकों की संख्या उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी जिन राज्यों में अब चुनाव होंगे वहां हम परिसीमन के अनुसार नए परिसीमन के अनुसार महिलाओं के आरक्षण को लागू कर सके। ये स्थिति लागू करने में कोई समस्या नहीं। आप जातिगत जो जनगणना है, जनगणना का राइडर हटा लीजिए।